स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, गरुड़ पुराण के रहस्यों की ओर। यह वह ग्रंथ है जो जीवन मृत्यु पर लोक के गुण ज्ञान को समर्पित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था, जिसमें मृत्यु के बाद की अवस्थाओं, कर्मों के फल और आत्मा की यात्रा के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के कुछ प्रमुख रहस्यों और उपदेशों को समझेंगे। हम जानेंगे कि यह ग्रंथ हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता है, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या यात्रा होती है और कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मरण से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध है। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं। उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेत कल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तर खंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेत खंड में मुख्य मनुष्य के मृत्यु बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी। फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेता उसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती उसका वर्णन और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। गरुड़ पुराण कथा भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त है। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा निर्धारित यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा एक संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है।
शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। प्रीतमेद सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संसार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्वरूप है, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। गरुड़ पुराण में विभिन्न रहस्यों का वर्णन किया गया है, जो धर्म, कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित है। मृत्यु के बाद की यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और उसे विभिन्न मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म। यह पुराण पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म में नया शरीर मिलता है। पाप और पुण्य। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किस प्रकार के कर्म पाप माने जाते हैं और किस प्रकार के कर्म पुण्य। यह भी बताया गया है कि इनके क्या फल होते हैं। यमराज के न्याय। इसमें यमराज द्वारा आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब करने और न्याय देने की प्रक्रिया का वर्णन है। यमराज के दरबार में कर्मों के अनुसार आत्मा को दंड या स्वर्ग का सुख दिया जाता है। नरक और स्वर्ग। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का विवरण दिया गया है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड मिलता है। इसके साथ ही स्वर्ग के सुखों का भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध कर्म का महत्व। इसमें श्राद्ध कर्म और तर्पण का महत्व बताया गया है, जिससे मृत आत्माओं को शांति मिलती है और वे आगे की यात्रा में सुगमता पाती है। मृत्यु से पहले और बाद के संकेत। गरुड़ पुराण में उन संकेतों का वर्णन है जो मृत्यु के पहले व्यक्ति को मिलते हैं और जो संकेत मृत्यु के बाद आत्मा को प्राप्त होते हैं। मुक्ति का मार्ग। इसमें आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। अंत्येष्टि विधि। गरुड़ पुराण में शव को जलाने और उसके बाद की विधियों का वर्णन है। इसका उद्देश्य आत्मा को अगले जन्म या मोक्ष के लिए तैयार करना होता है। सात्विक जीवन। यह पुराण सात्विक और धार्मिक जीवन जीने के महत्व को भी बताता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, दान और धर्म का पालन मुख्य रूप से शामिल है। गरुड़ पुराण में दिए गए ये रहस्य जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।